हेलो हेलो हेलो। आज आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम 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 एनिमल किंगडम सबसे 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 हलवा चैप्टर। अब हलवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हलवा है भी सब याद करने का है, इसलिए हलवा बोल सकता हूँ। चलो देखो, चैप्टर शुरू करना है ना, सबसे अच्छा काम यहीं से शुरू करो। चैप्टर पीछे से शुरू होता है, ये वाला चैप्टर कहाँ से होता है? पीछे से शुरू। आ जाओ। सबसे पहला है फाइलम। फाइलम के नाम याद होना चाहिए सबसे पहले, कौन कौन से फाइलम कब आते हैं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। कितने फाइलम हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फाइलम पूरे हैं जो कि याद होना चाहिए आपको। देखो फाइलम के नाम तो अपने आप याद हो जाते हैं। मेन क्या आता है देखो, पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। वेरियस सिमेट्री देखने को मिलेगी, या वेरियस बोल दो या इरेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर भी लिखा हुआ है बाहर, है ना। सेलुलर, ये देखो, ये तो पोरीफेरा का सबसे सिंपल है। सेलुलर वेरियस सिमेट्री यानी इरेगुलर सिमेट्री, एब्सेंट होता है सीलोम। सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन के 3 फाइलम हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सेगमेंटेशन के 3 फाइलम, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, एनिल्डा आर्थ्रोपोडा, एनिल्डा है, आर्थ्रोपोडा है और हेमिकोडेटा है। देखो 3 फाइलम है सेगमेंटेशन के, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। और डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट के भी 3 फाइलम हैं। डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट के भी 3 फाइलम है। एक तो ये क्या नाम, अरे यार क्या नाम है भाई तेरा, डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट के निडेरिया, टिनोफोरा और ये प्लेटीहेल्मिंथस 3 है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐसे याद करूँगा याद नहीं हुआ आपको, रुको 2 मिनट। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने मिलता है? पोरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन 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 सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम चलता रहेगा। आपको देखना जरूरी कहाँ है, देखो सेलुलर, पोरीफेरा, उसके बाद 2 में टिश्यू टिश्यू चलेगा। निडेरिया यानी टिनोफोरा, टिनोफोरा नहीं क्या बोलते, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा निडेरिया, सिलेंट्रेटा निडेरिया, बोलो सिलेंट्रेटा निडेरिया, सिलेंट्रेटा निडेरिया, सिलेंट्रेटा निडेरिया, सिलेंट्रेटा निडेरिया। फिर आता है टिनोफोरा जिसमें टिश्यू लेवल है। फिर प्लेटीहेल्मिंथस, ऑर्गन, यहाँ पर ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप करता है, शुरू हो जाता है। एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम चला करता है। मतलब ऑर्गन सिस्टम चालू कहाँ से हो रहा है? तो एस्के हेल्मिंथस से ऑर्गन सिस्टम चालू हो रहा है। अब जहाँ जहाँ इससे नया देखने को मिल रहा है वहाँ अपन मार्क कर देते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, जहाँ जहाँ ऐसा नया है वहाँ अपन मार्क कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ नया है वहाँ वहाँ मार्क करेंगे। ऑर्गन सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ है, मैं आपको वो कर दूँगा, रुको गोला बना दूँगा वहाँ पर, है ना। वो चीज़ याद रखना, 2 मिनट, टेबल पूरा मिटाओ। देखो सेलुलर याद रखना, फिर यहाँ से टिश्यू चालू हुआ, यहाँ से ऑर्गन, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम, ध्यान रखना। सेलुलर, पोरीफेरा, ये टिश्यू टिश्यू चलेगा दोनों में, प्लेटीहेल्मिंथस में ऑर्गन, और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम मत भूल जाओ, ऑर्गन सिस्टम ये गलती से लिखा गया हो, पर याद रखना ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, बस ये याद रख लो। ऑर्गन सिस्टम शुरू यहाँ से होता है, इसके हेल्मिंथस, फिर एनिल्डा, फिर आर्थ्रोपोडा, आगे में ऑर्गन सिस्टम। फिर देखो वापिस सिमेट्री, वेरियस। सिमेट्री क्या होता है, यानी कितने भागों में उसको बांट सकते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्री। वेरियस सिमेट्री यानी इसको मतलब एक कोई अलग कर ही नहीं सकते इक्वल पार्ट में।
वेरियस सिमेट्री होती है यानी इरेगुलर, अलग अलग सिमेट्री होती है इरेगुलर। और रेडियल, रेडियल यानी एक प्लेन से एक ही प्लेन से हम उसको 4 से 5 भागों मतलब अलग अलग प्लेन से यानी सेंटर से अलग अलग प्लेन का यूज़ करके हम उसको बहुत सारी 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, और उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल यानी एक ही प्लेन से हम उसको काट सकते हैं, एक ही प्लेन से काट सकते हैं। कौन सा? एक ही प्लेन से, बायलेटरल। और बायलेटरल चला करें यानी रेडियल, देखो जिसमें टिश्यू लेवल है उसमें रेडियल है, ये याद रखना। जिसमें टिश्यू लेवल है उसमें रेडियल है, जिसमें टिश्यू है उसमें रेडियल है सिमेट्री, जिसमें टिश्यू है उसमें रेडियल सिमेट्री है। याद हो जाएगा, जिसमें टिश्यू है उसमें रेडियल है। हाँ, जिसमें टिश्यू है उसमें रेडियल है। अब हाँ ये सही, हाँ ये सही है। जिसमें टिश्यू है उसमें रेडियल है, देखो टिश्यू है उसमें रेडियल है ना। अब कौन सी चीज़ आ रही है ऊपर, देखना 2 मिनट। अरे यार थोड़ा जूम, हाँ लिया आ गया। हाँ, सीलोम एब्सेंट है पोरीफेरा में। देखो सीलोम कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे याद रख लो, प्लेटीहेल्मिन्थीस में सीलोम नहीं होता, बट प्लेटीहेल्मिन्थीस में मीजोडर्म होती है। आपको बताऊंगा मैं सीलोम का मसला। ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। कितने फाइलम? 1 2 3 4। शुरू के 4 फाइलम में एब्सेंट होता है कौन? सीलोम, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी एब्सेंट होता है। फिर एसके हेल्मिन्थीस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एसके हेल्मिन्थीस को पूछते हैं, नीट में भी आया हुआ है कि कौन से उसमें क्या बोलते हैं, देखो 2 मिनट यार। एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, देखो एब्सेंट कितना? 1 2 3 4। शुरू के चारों में एब्सेंट है क्या? सीलोम। और सूडोसिलोमेट होती है हमारे एसके हेल्मिन्थीस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। सिलोमेट कहाँ से शुरू होते हैं? एनिल्डा अपना दोस्त, याद रख लो। फिर ये कौन है? सेगमेंटेशन के 3 फाइलम मैंने बता चुका हूँ, प्रेजेंट और एक कोऑर्डेटा। 3 फाइलम याद रख लो। कौन कौन से? एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा और कोऑर्डेटा। ये फाइलम है, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा और कोऑर्डेटा। ये 3 फाइलम सेगमेंटेड होते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो एब्सेंट होता है, क्योंकि भाई इसमें कुछ है तो नहीं, इसमें सब कुछ सेलुलर है, सिमेट्री भी नहीं है, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं और ये भी नहीं होगा। बॉडी पोर्स होंगे और केनाल सिस्टम बोलते हैं, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम बोल दो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में होता है? तो वो इकानोडर्मेटा में होता है। और वाटर केनाल सिस्टम किस में होता है? तो वो स्पॉन्जेस में होता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्पॉन्जेस में होता है। देखो अपनी सीलेंटेटा में टिश्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सेगमेंटेशन की 3 बात होगी। डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट। टीनोफोरा में इनकम्प्लीट और कम्प्लीट। एसके मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस पे इनकम्प्लीट, एसके हेल्मिन्थीस से कम्प्लीट शुरू होता है और मस्कुलर फेरिंग्स बोलते हैं। डाइजेशन कम्प्लीटेड, ये भी कम्प्लीट, ये भी कम्प्लीटेड है ना। फिर बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम, तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंट। प्लेटीहेल्मिन्थीस, एसके हेल्मिन्थीस में एब्सेंट। अपना दोस्त एनिल्डा से शुरू होता है डाइजेस्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बात करी इसमें क्लोज किस में होता है, तो एनिल्डा में क्लोज होता है, आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है और कोऑर्डेटा में क्लोज होता है। और मोलस्का में भी ओपन होता है और इकानोडर्मेटा में ओपन होता है, हेमिकोऑर्डेटा ओपन होता है, इकानोडर्मेटा होता ही नहीं। प्रेजेंट। अब सर्कुलर सिस्टम के बाद कर रहा हूँ और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। एनिल्डा में भी एब्सेंट। क्यों? उसके बाद रेस्पिरेटरी के लिए क्या है? स्किन है, स्किन क्या कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? नहीं ना। तो आर्थ्रोपोडा में होता है तो नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब, जो कि सिस्टम रेस्पिरेटरी कर सकता है। ये वगैरह वगैरह प्रेजेंट। फिर नीडोब्लास्ट में एक सेल होती है जो कि प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन में कॉम्प्लेट हेल्प करती है, जो कि 8 होती है जनरली। फ्लैट बॉडी और सुकर होता है इनमें। हाँ, ओपन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड, ओपन वर्म शेप और इलोंगेटेड होते हैं। हाँ, जो सेगमेंटेड होती है लाइक रिंग्स। यस, एक्सोस्केलेटन इज कर्व क्यूटिकल्स
Appendages. Exoskeleton is cell usually present. वाटर वेस्कुलर सिस्टम, देखो वेस्कुलर बोला, वेस्कुलर टिश्यू समझते हो, वो तो बड़े प्लांट में मिलता है, तो वेस्कुलर है ना बड़े में मिलेगा, समझे। वेस्कुलर वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर। वॉर्म लाइक किसमें होता है, प्रोबोसिस होती है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है। ट्रंक इज लॉन्गेस्ट पार्ट, कॉलर इज नेक और प्रोबोसिस हेड। फिर प्रोबोसिस इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। प्रोबोसिस कहाँ होता है, इंटीरियर। नोटोकोड डोर्सल होलो नोकोड गिल्स और लिम्ब फाइन्स और पोस्ट एनल टेल वगैरह वगैरह, है ना। इसी के साथ हमने ये कर लिया कंप्लीट। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, डू 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 डू, आ जाओ एनिमल किंगडम। कैंसल अपलोडिंग, क्या हो गया, सही, चल आ जाओ आ जाओ। लुक द अराउंड, यू ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। व्हेन यू लुक अराउंड, आपके आसपास देखोगे तो जो ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंट, रुको यार ये सब, हाँ ठीक है। व्हेन यू लुक अराउंड ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। क्या बोल रहा हूँ, सुनना। आपके आसपास देखोगे, ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल में अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे और अलग अलग फॉर्म होंगे। ओवर अ मिलियन, ध्यान रखना, ओवर 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 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेसीज एनिमल की डिस्क्राइब की गई है। नीडेड फॉर बिकम ऑल द इम्पोर्टेंट इन द, क्या बोल रहा है, स्पेसीज हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। क्या नीड होती है क्लासिफिकेशन की, बिकम ऑल मोर इम्पोर्टेंट। तो क्लासीफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो क्लासिफिकेशन इज आल्सो असाइन द सिस्टम पोजिशन ऑफ द न्यू डिस्क्राइब स्पेसीज। फिर से देखो, क्लासिफिकेशन यू बिन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन इज आल्सो हेल्प असाइनिंग सिस्टमिक पोजीशन देने में। सिस्टम क्या, असाइनिंग सिस्टमिक पोजीशन देने में असाइन करता है, हेल्प करता है सिस्टमिक पोजीशन देने में। असाइनिंग द सिस्टमिक पोजीशन एक अच्छी पोजीशन देता है न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज को। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन के बेस्ड, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, अभी हमने देखा सीलोम, सिमेट्री वगैरह वगैरह। इंस्पाइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। इंस्पाइट यानी के अलावा, इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के अलावा डिफरेंट एनिमल में फंडामेंटल फीचर कॉमन भी होते हैं। कुछ चीज़ डिफरेंट भी होती है और कुछ चीज़ कॉमन भी होती है। इन रिलेशन अरेंजमेंट ऑफ सेल, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीरोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड फ्यूचर ऑफ यूज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन डिस्कशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मेंबर, ऑल द मेंबर एनिमल किंगडम के सभी मेंबर क्या है, मल्टी सेलुलर। ऑल मेंबर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिटेड सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी सेम पैटर्न के नहीं मिलेंगे आपको, सभी सेम पैटर्न के नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस सेल है अरेंज इन लूज एग्रीगेटेड। लूज सेल एग्रीगेटेड किस में देखने को मिलेगा, स्पॉन्जेस। लूज सेल एग्रीगेटेड स्पॉन्जेस, लूज सेल एग्रीगेटेड स्पॉन्जेस। बताओ लूज सेल एग्रीगेटेड और किस में देखने को मिलता है एनिमल किंगडम के अलावा, बताओ 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 बताओ। लिखा हुआ है आपकी बुक में कहीं ना कहीं है, देखो बताओ बताओ। हाँ, लूज सेल एग्रीगेटेड आपको वहाँ देखने, फंगस में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, सॉरी द एग्जिबिटेड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ऑल द मेंबर ऑफ एनिमिलिया इज मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ डू नॉट एग्जिबिटेड सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस सेल आर अरेंज इनटू लूज एग्रीगेटेड, जैसे स्पॉन्जेस में लूज सेल एग्रीगेटेड देखने को मिलेगा। और एग्जिबिटेड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सम डिवीज़न ऑफ लेबर, और कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर भी ओकर इन सेल्स, सम डिवीज़न ऑफ लेबर भी है और लूज सेल एग्रीगेटेड है स्पॉन्जेस में।
Coelentrates the arrangement of cells in a more complex. In coelentrates, the arrangement of cell is more complex. Coelenterata में arrangement of cell is more complex and sponges cell complex है. Hence, here the cells is performing same function arranged into tissue. Hence, is called tissue level organization. The still higher level of organization, organ level, is exhibited platyhelminthes. Other higher level of triada are tissue is grouped together from organ. Each specialized particular function. देखिए ऑर्गन क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन करता है ऑर्गन. इन एनिमल लाइक एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ऑर्गन है एसोसिएटेड टू फंक्शनल सिस्टम. ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, फंक्शनल सिस्टम. ई सिस्टम है कंसर्न स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और वो सिस्टम पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है, तो वो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. डेवलप ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिटेड वेरियस पैटर्न कॉम्प्लेक्सिटी. और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो सकती है. ये किसका, हाइड्रा का रेडियल सिमेट्री, ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग. बताओ, हमने पढ़ा था कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट, तो हमने शुरू बताया था प्लेटीहेल्मिन्थेस से नहीं. डाइजेस्ट सिस्टम एसके हेल्मिन्थेस से शुरू होता है, जिसको मस्कुलर फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है. ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी इज सर्व अ बोथ माउथ और एनस. सिंगल ओपनिंग होती है, ध्यान रखना, एक ही ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी. बोथ वो काम करती है माउथ और एनस. माउथ का भी काम सिंगल ओपनिंग कर लेती है और एनस का काम भी. एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोला गया. अ कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस. Similarly, the circulatory system have two types. Similarly, circulatory system have two types, open and closed. Which of the following blood is pumped out the heart and cell and tissue is beneath बोल दिया, डूब गया तो क्या बोलेंगे हम, क्लोज. किसमें होगा, मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा, हेमिकोडेटा. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, इसमें क्या होगा, क्लोज. क्या होगा, क्लोज. अब देखो वहाँ का दिया नहीं है ओपन होगा क्लोज होगा किसका, इकानोडर्मिटा का, इसलिए अपन लिख नहीं सकते, समझे, वरना लिख देता. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकोडेटा. यहाँ पर आएगा एनिल्डा, कोडेटा. आगे बढ़ो. इन्हें आपको बता दिया गया है रेडियल सिमेट्री. यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यूँ काटूंगा, यूँ काटूंगा, यूँ काटूंगा. अब काट के देख लो ना इसको, एक सब पार्ट से एक इक्वल पार्ट में कटेगा. किसी से काट लो, यूँ काट लो, मुँह काट लो, कैसे भी काट लो, इक्वल ही कटेगा कि नहीं इक्वल. शायद सोचे मेरे को हिला दिया. हाइड्रा, ये होता है कैक्टो, क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन. नाम देख क्या है, मेरे को नहीं पता, पर इसका नाम छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं. बायलेटरल सिमेट्री, एक ही से काटेंगे तो ये अलग होगा, बाकी से काटेंगे अलग नहीं होगा. देखो यूँ काटा मैंने यूँ काटा, तो इसके पाँव ये आ गया इतना, ये सब दो रह गया, ज़्यादा इधर चल के कम इधर आ गया, ऐसा हो जाता है. इक्वल होना, इक्वल. सिमेट्री. एनिमल कैन बी कैटेगराइज इन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. स्पॉन्जेस है मोस्टली एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस का होता है मोस्टली एसिमेट्रिकल और वेरियस होता है. एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंटर डू नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ. व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंटर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फॉर रेडियल सिमेट्री. एनी प्लेन बोला हुआ ना, एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंटर टू इक्वल हाफ, तो क्या बोलेंगे, रेडियल. सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है. इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है, जबकि बायलेटर होती है उसमें. इकाइनोडर्मेटा में बायलेटर होती है लार्वा में. ये आइटम है.
एक्सेप्शन याद रखना, काइनोडर्मेटा है। द किंग बॉडी प्लान एनिमल लाइक एनिल्डा अर्थोपोडा एडेटा एनिमल लाइक अर्थोपोडा, इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ध्यान रखना है ना। मैंने स्पॉन्जेस बता दिया, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का बता दिया आपको। कौन एग्जांपल? सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एकाइनडर्मेटा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एकाइनडर्मेटा, सीलेंट्रेटा निडेरिया टीनोफोरा एकाइनडर्मेटा, सीलेंट्रेटा निडेरिया टीनोफोरा एकाइनडर्मेटा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एकाइनडर्मेटा। बॉडी प्लान है ना, कौन सा होता है, कौन सा टाइप का? रेडियल टाइप का। एनिमल लाइक एनिल्डा अर्थोपोडा वगैरह वगैरह, इससे नीचे वाले में बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाउस, ओनली वन प्लेन, दिस इज बायलेटरल सिमेट्री। ये याद होना बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ो। डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। आ जाओ। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ। ये क्या है? मीजोगिलिया। ये क्या है? मीजोडर्म। मुझे बताओ, ये मीजोगिलिया है, ये मीजोडर्म है। तो जो मीजोगिलिया है वो जिसमें मीजोगिलिया वो डिप्लो, जिसमें मीजोडर्म वो ट्रिप्लो, जिसमें मीजोगिलिया वो भी डिप्लो, और जिसमें मीजोडर्म वो ट्रिप्लो, और जिसमें मीजोगिलिया भी नहीं, जिसमें मीजोडर्म भी नहीं, वो घर जाए अपने अपने। वो होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस होता है वो। कौन होता है? स्पॉन्जेस। मीजोगिलिया, मीजोगिलिया डिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीजोगिलिया डिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीजोगिलिया डिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक। The animal which cell are arranged in two embryonic layer. Animal cell is which cells are arranged in two, क्या बोल रहा है इसने? एनिमल सेल विच सेल्स आर अरेंज टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल मेसोडर्म। एम्ब्रियोनिक लेयर, एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होता है ना, जब उसके बाद दो बन जाती है, एक्टो और एंडो, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म। एनिमल विच सेल आर अरेंज टू टू रोज टू एम्ब्रियोनिक लेयर इज एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक। इसमें सीलेंट्रेटा आता है और निडेरिया आता है और टीनोफोर आता है। अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया इज अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द इक्टो और इंडोडर्म के बीच में होती है। आगे बढ़ो। द एनिमल्स विच डेवलप एम्ब्रियो इन थर्ड जर्मिनेटिंग लेयर, यदि एम्ब्रियो में डेवलप कर गई थर्ड जर्मिनेटिंग लेयर तो हम उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसका नाम है मीजोडर्म। द बिटवीन द एक्टो एंडोडर्म इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे प्लेटी एल्मिंथिस आता है और प्लेटी एल्मिंथिस से कॉर्डेटा तक सभी 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 क्या है? डिप्लो या ट्रिप्लो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो डिप्लो में कौन आता है? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। और इसमें आता है एक और टीनोफोरा, टीनोफोरा। ठीक है, ये दो एग्जांपल याद रखना है इसमें। और ट्रिप्लो में प्लेटी एल्मिंथिस से कॉर्डेटा, मैं लिख तो सकता नहीं हूँ। प्लेटी एल्मिंथिस, एस्के एल्मिंथिस, एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सीलोम,
presence of absence of cavity between the body wall, presence or absence of cavity between the body wall और gut wall, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच। इसका मतलब देखो, तुमको बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट। बॉडी वॉल और गट वॉल, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल। देखो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है और ये हमारी बॉडी है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल को बोलेंगे गट वॉल। ये क्या हो गई, गट वॉल। उसने क्या बोला, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, ये बॉडी की वॉल, और ये गट की वॉल, इन दोनों के बीच में ये दिख रही है स्पेस, इसी स्पेस को हम बोलते हैं। वो आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बता रहा हूँ। तो देखो ये हो गई बॉडी की वॉल और ये हो गई गट वाली। तो इन दोनों के बीच में यदि यहाँ पर कैविटी, यहाँ पर देखो ये एंडो ये एक्टो ऐसे रहता है, ये एक्टोडर्म ये एंडोडर्म ऐसा रहता है, और इनके बीच में मेसोडर्म होती है। और ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, इनके बीच में वो डिसाइड करती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी विच आर लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। और बॉडी कैविटी जो कि लाइन होती है सीलोम से, यानी लाइन यानी सीलोम से घिरी होना, लाइंड होना यानी घिरी होना, सिर्फ सीलोम से घिरी हो, मतलब कैविटी से घिरी हो। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, पूरी कैविटी जो है ना वो लाइंड होना चाहिए, मेसोडर्म से घेरी होना चाहिए, उसको हम सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स प्रोसेसिंग सीलोम इज सीलोमेट। एनिमल प्रोसेसिंग सीलोम इज सीलोमेट, एनिमल को सीलोमेट बोलते हैं। और जिसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होती है उसको सीलोम बोलते हैं, एनिमल को सीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल एनिल्डा अर्थ। अब सीलोम कहाँ से शुरू होता है, तो सीलोम एनिल्डा से शुरू होता है। एसके एल्मिंथीज में होता है क्या, नहीं, सूडो सीलोमेट, अभी हमने पीछे पढ़ा था। एसके एल्मिंथीज में सूडो सीलोमेट होता है, एनिल्डा से शुरू होता है और चलते रहता है पूरा दूर तक। एंड इन सम एनिमल्स, देखिए सम एनिमल्स में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो बताओ, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय, घिरी ही नहीं है। इंस्टेड इसके जगह क्या होता है, मतलब न घिरा होने के बजाय क्या हो सकता है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्केटर पाउचेस की तरह प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टो और एंडोडर्म। किस में होता है, तो ये होता है एसके एल्मिंथीज। सच कैविटी इज कॉल्ड सूडो सीलोमेट। सूडो सीलोमेट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। एनिमल प्रोसेसिंग इन देम इज सूडो सीलोमेट। एनिमल को क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट। और जिसमें पाउचेस के फॉर्म में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सूडो सीलोम। और एनिमल क्या बोलते हैं, सूडो सीलोमेट। एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एसके हेलमिंथीज। द एनिमल विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट ए सीलोमेट। द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड ए सीलोमेट। बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, यानी यहाँ पर पूरा मांस जो भी भरा हो कचरा, तो क्या होगा, ये क्या एब्सेंट है ना, इसलिए, समझे। एग्जाम्पल है प्लेटी एल्मिंथीज। अब भाई यहाँ पर सीलियन टेटा कौन नहीं लिया, कौन टेटा क्यों नहीं लिया भाई, तो इनके पास मेसोडर्म होना जरूरी है ना, मेसोडर्म होती तो ही हम बोल सकते थे, इसलिए चलो आगे बढ़ो। सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स बॉडी इज सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट होना, टुकड़ों की बातें कर रहे हैं। सेगमेंटेशन में टुकड़ों की बातें, सेगमेंटेशन टुकड़ों की बातें। Some animals, the body is external and internally divided into segments, serial repetition, at least some organ. सम एनिमल्स में यानी कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी बाहर से या तो अंदर से डिवाइड हो रखी होती है सेगमेंट में।
serial repetition of at least some organ, एक के बाद एक ऑर्गन में मतलब एक ऑर्गन सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट, यानी देखो मैं तुमको समझाता हूँ। इसको हटाओ। ये हमारा एक एनिमल है, ठीक है। यहाँ से सेगमेंट, 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 यहाँ से सेगमेंट। अब देखो यहाँ पर एक ऑर्गन होगा, यहाँ पर एक ऑर्गन होगा, यहाँ पर एक, यानी सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन, सम ऑर्गन, कुछ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑर्गन रिपीट होंगे, सम ऑर्गन रिपीट होंगे, सीरियल में रिपीट होंगे सम ऑर्गन। जैसे कि ये पूरा यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पूरा क्या था, ये देखो सेगमेंटेशन में यहाँ पर लीवर था, यानी वर्टिब्रल, हमारे कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, सीरियल रेपिटेशन। बोन क्या है, ऑर्गन। ऐसे से रिपीट होती है ना सीरियल, एटलीस्ट रिपीट होना चाहिए, ऐसा रहता है। चलो आ जाओ, सम ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म में आपको दिखाऊं क्या, अर्थवॉर्म, देखो ये दिख रहा है, ये अर्थवॉर्म नहीं है, पर ये अर्थवॉर्म की जात है, अर्थोपेनिल्डा। ये देखो ये टुकड़े, इनको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मेटामेरिज्म, द बॉडी शो पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द बॉडी का जो ये बॉडी को क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन सा सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन सा सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म में द बॉडी से, अर्थवॉर्म में ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, हमें नहीं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्थवॉर्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म। यहाँ पर पूछा सेगमेंटेशन, तो हम लगा सकते हो उसमें हमारा नाम, बट कोडेटा की बात करेंगे कब, कोडेटा की बात करेंगे, कोडेटा एनिल्डा की बात जब करेंगे जब हमारी बात की जाएंगी, वरना हम नहीं करेंगे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कब बोलेंगे हम, बताओ। द बॉडी ऑफ शो पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसको शो करती है, अर्थवॉर्म के जात शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फिनोमिना को हमने बोला है मेटामेरिज्म। फिनोमिना का नाम मेटामेरिज्म। नोटोकॉड कोडेटा की पहचान है गाइस। नोटोकॉड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, रोड लाइक ऑर्गन नहीं है। नोटोकॉड मिजोडर्म यानी एम्ब्रियो की लेयर, एम्ब्रियो में मिजोडर्मरी यानी बीच की लेयर जो होती है, मिजोडर्म स्टेज होती है, उसमें मिजोडर्म में अराइज होती है नोटोकॉड मिजोडर्म अराइज रोड लाइक स्ट्रक्चर मिजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डोर्सल होलो नाउकोड। तो डोर्सल बोला है, इसमें आ जाएगा डोर्सल, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। नाउकोड डोर्सल होलो नाउकोड होती है, नोटोकॉड डोर्सल होलो नोटोकॉड नहीं नाउकोड। Mesodermally derived road like structure mesodermally derived road like structure formed from dorsal embryonic development में बोला था ना, एम्ब्रियो में मेसोडर्मली स्टेज होती है, वहाँ पर डिराइव होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू सम एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू फॉर्म्ड होती है नोटोकॉड, और मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है, रोड लाइक होती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल।
Animals with notochord is called chordata. Thus, animal which did not form these structure is non-chordata. Echinodermata साथ हेमिचोर्डेटा भी रख दो, हेमिचोर्डेटा। आगे बढ़ो। Classification of animal. Classification. The broad classification of Animalia based on common fundamental feature mentioned in previous section. Kingdom, organization, symmetry, body, coelom, phylum. Animalia मल्टीसेलुलर होता है सभी, यस। सेलुलर कौन होता है? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को इसमें सिमेट्री क्या होती है? तो मोस्टली एसिमेट्रिक। बॉडी कैविटी एसिलोमेट। यहाँ पर एसिलोमेट नहीं आना चाहिए, एब्सेंट ही आना चाहिए। बॉडी कैविटी एब्सेंट ही होती ना, एसिलोमेट कहाँ से, सिलोम कहाँ से रहा है भाई, एब्सेंट बोला ना। फाइलम पोरीफेरा, यस। आगे बढ़ो। एनिमिलिया मेलिसेवा द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू किस में देखने को मिलता है? तो टिश्यू की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में टिश्यू देखने को मिलेगा, सिमेट्री रेडियल। और एसिलोमेट एनिमल्स में जैसे टीनोफोरा आ गया, निडेरिया आ गया, टीनोफोरा आ गया, निडेरिया आ गया और सिलेंट्रेटा आ गया। आगे बढ़ो। ऑर्गन की बात करी हमने, ऑर्गन की, तो ऑर्गन में बायलेटरल में आ गया। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन वालों के पास सभी में बायलेटरल है। इसमें ऑर्गन सिस्टम, उसमें बायलेटरल है। जैसे विदाउट कैविटी प्लेटी एल्विंथिस था, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और विथ फॉल्स सीलोम यानी नकली सीलोम, एसिलोमेट, एसके एल्विंथिस, सूडोसीलोमेट, ट्रू सीलोमेट, एनिल्डा तो बोर्डा एकानडर्मेटा स्टार्ट करे क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। देखो एकानडर्मेटा एग्जिबिटेड रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज। एडल्ट में क्या होंगी? रेडियल। एडल्ट में क्या होंगी? रेडियल। एडल्ट में क्या होंगी? रेडियल। और लार्वा में क्या होंगी? बायलेटरल। आगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब। अजब चला जाओ। Phylum Porifera. The member of this phylum commonly known as sponges. मेंबर ऑफ दिस फाइलम यानी पोरीफेरा के फाइलम को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। जनरली मेराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्री होते हैं। ये मेराइन अब फ्रेश वाटर में इतना बेकार, मतलब इतना कम डेवलप्ड इंसान फ्रेश वाटर में कैसे रह सकता है? देखो फ्रेश वाटर में हो सकता है, नहीं, मेराइन में होगा। मोस्टली एसिमेट्री है तो पढ़ चुके हैं। एनिमल्स दिस हैव प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। प्रिमिटिव यानी पुराने ज़माने का मल्टीसेलुलर कौन है भाई? हमारा पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। एसिमेट्रिकल एनिमल्स है और प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। मैंने बोला था वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकानडर्मेटा में है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पॉन्जेस में है। वाटर इंटर इनटू ओस्टिया एंड बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है पानी। देखो, अरे कहाँ जा रहा है राशि? देखो यहाँ से पानी आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये ओस्टिया होता है। क्या होता है? ओस्टिया। यहाँ से पानी अंदर इंटर कर रहा है पानी, और यहाँ पर कैविटी होती है, ये पोर होते हैं, यहाँ से निकल, सॉरी भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी। ये यहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है पोर के थ्रू अंदर जाता है। ये पानी पोर के थ्रू अंदर जाता है, पोर के थ्रू, और ये ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर, है ना। पानी आ किधर से रहा? तो ओस्टिया से आ रहा है, स्पॉन्जोसील कैविटी है,
और ऑस्कुलम से जा रहा है। स्पॉन्जियोसिल कैविटी में कोइनोसाइट एक सेल होती है, अभी देख पढ़ेंगे। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, फूड में, रेस्पिरेटरी में, गैसेज एक्सचेंज में आप पढ़ोगे, वहाँ पर भी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में, वेस्ट को बाहर करना, रेस्पिरेशन करना है, फूड गैदरिंग में करना, हेल्प क्या क्या है फिर से देखो। दिस पाथवे कौन सा पाथवे? वाटर वेस्कुलर पाथवे, वाटर वेस्कुलर नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाथवे हेल्प फुल फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन। कोइनोसाइट और कॉलर सेल, कॉलर सेल, लाइन और स्पॉन्जोसील एक कैविटी है, देखो ये देखो इधर देखो, यहाँ पर स्पॉन्जोसील एक कैविटी होती है अंदर, और इसके अंदर देखो ये स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोइनोसाइट सेल होते हैं इस टाइप की, यहाँ से एक फ्लैजिला निकला होता है ना, ये कोइनोसाइट हेल्प करता है। देखो किसमें हेल्प होता है, कोइनोसाइट और कॉलर सेल लाई और स्पॉन्जोसेल इन कैनाल और स्पॉन्जो में लाई करता है कॉलर सेल और कोइनोसाइट। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है क्योंकि इसको कैविटी अंदर है, तो वहाँ पर हेल्प फूड गैदरिंग में अंदर होती है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। फूड बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी बॉडी में स्केलेटन कौन सा होता है, सपोर्ट कौन सा होता है, स्केलेटन कौन सा होता है, स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, ये देख रहा है, स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर। Sexes are not separate, they are hermaphrodite, bisexual, monoecious. Example, eggs and sperms are produced by same individual. Sponges reproduce करता है asexually भी, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करता है asexually by fragmentation, sexually by formation of gametes बनता है भाई एनिमल में, सभी में, कोई सी भी जात हो, लोअर हो या हायर हो, सेक्सुअली में गेमिट्स बनेगा। सेक्सुअली करता है, फ्रेगमेंटेशन asexually, sexually by gamete formation, fertilization internal, development indirect, लार्वा स्टेजेस होती है विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है एडल्ट से, मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से अलग होने वाली स्टेज। देखो लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट किस में कर रहा है, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो बाहर से ही दिखने में अलग ही दिख जाएगा लार्वा और वो। बताओ ये क्या है, साइफा साइकोन, स्पॉन्जिला स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला ये साइफा साइकोन, यूफोरबिया नहीं, यूस्पोंजिया ये होता है साइफा साइकोन, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। फटित में तो बताओ इसको एक बार रिवीजन,
मेंबर ऑफ फाइलम इज कॉल्ड स्पॉन्जेस, मेंबर ऑफ फाइलम इज कॉल्ड स्पॉन्जेस, ये तो पता है। जनरली मेराइन, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये पता है। जनरली मेराइन याद रख लेना, बस मेराइन में होंगे छोटे एनिमल, मैंने बोला था। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये तो याद है। दिस प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद है। स्पॉन्जेस है वाटर कैनाल सिस्टम, ये भी याद है। इंटर इन माइन्यूट पोर ओस्टिया से इंटर बॉडी कैविटी, स्पॉन्जोसील और गोस आउट इज ऑस्कुलम। ओस्टिया बहुत सारे होते हैं, ऑस्कुलम एक ही होता है, बस ये याद रख लो। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, फूड गैदरिंग में हेल्प करने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फूड गैदरिंग में हेल्प करने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन। देखो मैं इसको याद करता हूँ, फूड को पहले खाएंगा, रेस्पिरेशन करेगा और रिमूव कर देगा। फिर याद करने की ट्रिक, फूड को खाएंगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सचेंज करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेगा, और फूड यानी उसके लिए हवा मिनरल्स वगैरह रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना, कितना याद रख लो। कोएनोसाइट कॉलर सेल लाई ऑन स्पॉन्जोसील और कैनाल में लाई करता है, यानी होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा, ये तो पता है। तो बॉडी सपोर्ट एस्केटर स्पेक्ट्री स्पॉन्जिन फाइबर सेक्स आर नोट से हर्माफ्रोडाइट, ये पता होगा। ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली बाय गेमिट फॉर्मेशन, सेक्सुअली बाय फर्मेंटेशन, फर्टिलाइजेशन। इंटरनल ध्यान रखना है, एक्सटर्नल तो होता ही नहीं किसी में भी, बताऊँगा जिसमें होता है वो एक्सेप्शन याद रख लेना बस। बाकी इंटरनल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तथा भी, और लार्वा डिस्टिंक्ट करता है मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट करता है एडल्ट से। अब अपन एग्जांपल देखते हैं। अरे यार, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला जिला। देखो जिला क्या है, ए मेरा जिला इधर फ्रेश वाटर है, ऐसा नहीं बोलता है। देखो लोग बोल देते हैं कि मेराइन, मोस्टली मेराइन लिखा हुआ है। क्यों लिखा है मोस्टली मेराइन भाई? सभी मेराइन हो सकते हैं क्या? नहीं ना, मोस्टली मेराइन लिखा हुआ है। जनरली मेराइन, देखो जनरली लिखा हुआ ना, इसलिए फ्रेश वाटर वाला कौन सा है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस? आपको पता है नहीं, इसके नाम में आता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला। साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, यू स्पॉन्जिया बाद स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाद स्पॉन्ज, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, साइकोन साइफा, यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नहीं, गलत हो गया। यू स्पॉन्ज, देखो जीला जिसका होता है उसका फ्रेश वाटर होता है, जीला जिसका होता है उसका फ्रेश वाटर होता है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। आगे बढ़े। अब इसमें सिक्का आती है मेडुसा पोलिप में। एक्वेटिक होते हैं कौन? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा निडेरिया, सीलेंट्रेटा निडेरिया, सीलेंट्रेटा निडेरिया, सीलेंट्रेटा निडेरिया, सीलेंट्रेटा निडेरिया। एक्वेटिक मोस्टली मेराइन, मोस्टली मेराइन, जनरली मेराइन थे, अब मोस्टली मेराइन हो गए। पहले स्पॉन्जेस जनरली मेराइन थे, मोस्टली मेराइन, धीरे धीरे मोस्टली मेराइन हुए। सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है। सेसाइल कौन? मेडुसा पोलिप। देखो आपको बताता हूँ मैं। फाइलम कौन सा? सीलेंट्रेटा निडेरिया। एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं भाई, वो भी एक्वेटिक थे यानी मेराइन थे। एक्वेटिक में क्या होंगे? मेराइन या मोस्टली, मोस्टली एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? तो मोस्टली सिमेट्रिक, अरे वो वहाँ पहुँच गया। मोस्टली मेराइन। सिमेट्री क्या होंगे? रेडियल। सेसाइल भी होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। ये क्या है फिर बताओ? मेडुसा है पोलिप, मेड्यूसा,
मेड्यूसा, ये पोलिप। अब इसमें क्या होता है कि अम्ब्रेला लाइक होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल आते हैं और इसमें भी एग्जाम्पल आते हैं। अम्ब्रेला लाइक होता है, ये सिलेंड्रिकल लाइक। और देखो ये सेसाइल, ये चिपकने के काम में आता है, इसको बोलते हैं सेसाइल। ये फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, सेसाइल ही होता है, फ्री स्विमिंग हो जाएगा। और फिर बात करें हम, इसमें एग्जाम्पल आता है, मेडूसा होता है हमारा एल्यूरा जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश, जेलीफिश एल्यूरा, एल्यूरा जेलीफिश, जेलीफिश एल्यूरा, जेलीफिश एल्यूरा, एल्यूरा जेलीफिश। अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है, इट एग्जिबिटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ये एसेक्सुअल करता है, एसेक्सुअल। बस इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। मोस्टली एक्वेटिक में मेराइन मोस्टली सेसाइल होते हैं, कौन, पोलिप, और फ्री स्विमिंग मेडूसा होते हैं। रेडियली सिमेट्री होती है। नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट से, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट से। हाईलाइट होगा भाई पूरा, कब हुआ पता नहीं चला। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट। देखो आप एग्जाम्पल में देखोगे ना नीचे, तो एल्यूरा नहीं दिया है, और यहाँ पर लिख के दे दिया एल्यूरा। मेडूसा और एडम्सिया दिया है, एडम्सिया पोली, एडम्सिया एल्यूरा। एल्यूरा का दूसरा नाम होता है जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश। और ये है अपनी डायग्राम क्या है एल्यूरा का, एल्यूरा जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश, एल्यूरा जेलीफिश। एडम्सिया पोलिप, एडम्सिया पोलिप, मेडूसा एडम्सिया पोलिप। एडम्सिया का वो आता है सी एनिमोन, एडम्सिया सी एनिमोन, एडम्सिया सी एनिमोन, एडम्सिया सी एनिमोन। इनमें क्या होती है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल होती है। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट सेल विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट इनके पास सेल होती है, इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। ये नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट सेल है जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल, ये होता है स्टिंगिंग कैप्सूल। निमेटोसिस्ट नाम है, इट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। ये स्टिंगिंग कैप्सूल, इस पर टेंटिकल प्रेजेंट होता है। ये स्टिंगिंग कैप्सूल, ये क्या है स्टिंगिंग कैप्सूल, ये देखो स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल। जिस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे क्या प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स। ये क्या है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट विच आर प्रेजेंट इन स्टिंगिंग कैप्सूल और न्यूमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल न्यूमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल न्यूमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट नीडोसाइट सेल में स्टिंगिंग कैप्सूल न्यूमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल न्यूमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल न्यूमेटोसिस्ट। गैस्ट्रोस्टोटी। यहाँ पर प्रेजेंट होते टेंटिकल इसके ऊपर और बोर द बॉडी ऑन द एंड बॉडी, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल एंड बॉडी एंड द बॉडी, टेंटिकल और बॉडी होती है। टेंटिकल भी प्रेजेंट होता है या तो बॉडी भी प्रेजेंट होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसिस्ट,
द निडोब्लास्ट यूज इन कवरेज। निडोब्लास्ट निडोसाइट, निडोब्लास्ट एक सेल है जो कि यूज़ करता है इन कवरेज यानी प्रोटेक्शन, डिफेंस, दूरिया लगाया रहा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, इसका मतलब होता है सपोर्ट, इसका मतलब प्रोटेक्शन, डिफेंस, फॉर कैप्चरिंग प्रे, खाने में मदद करता है। पहले तो उसको सपोर्ट देगा, फिर लोगों को भगाएंगा डिफेंस करके और फिर खाना खा जाएंगे खुद, ये याद कर लो। निडेरिया exhibited tissue level of organization have diploblastic, tissue level diploblastic पता है। they have central gastrovascular cavity, central gastrovascular cavity, gastrovascular cavity होती है। they have body और gut wall के बीच gastrovascular cavity, पर वो gastrovascular cavity देखो ऐसा होता है कि जनरली देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसा 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 करके ऐसा होता है। ये कौन सी कैविटी का नाम क्या हो गया? इस कैविटी का नाम हो गया गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल कैविटी। ये बॉडी है और ये इनका माउथ होता है ऐसा, ये हाइपोस्टोम बोलते हैं इसको। हाइपोस्टोम यहाँ से टेंटिकल से निकले होते हैं। और ये पूरा निडोब्लास्ट हेल्प किस में करेंगे? कैप्चरिंग, डिफेंस और कैप्चरिंग, डिफेंस और इन कवरेज। फिर निडेरिया इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर, ध्यान रखना वेस्कुलर नाम है। गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल दे दिया, गैस्ट्रो ये दे दिया, जो भी दे दिया तो गैस्ट्रोवेस्कुलर। इंटरस्टिशियल तो एक कैविटी हो जाती है, एलिमेंट्री कैनाल को बोल देंगे अपन, गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल ले लिया। गैस्ट्रोवेस्कुलर है, वेस्कुलर जैसे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल कैविटी होती है। गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल नहीं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, देखो मैं बोलता ना यहाँ पर इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग माउथ होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। हाइपोस्टोम में माउथ होता है सिंगल ओपनिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, या तो बाहर से भी और अंदर से भी, या तो यहाँ से कहीं से खा जाएंगे या तो अंदर से पेट में रख के खाएंगे। ये एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकता है। सम निडेरिया एग्जाम्पल कोरल्स, एग्जाम्पल क्या है? कोरल। हैव सम निडेरिया एग्जाम्पल है कोरल। हैव स्केटन इज कंपोज, सम निडेरिया में कोरल में स्केटन कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट CCC। निडेरिया कोरल CCC, सीलेंटेटा कोरल, कैल्शियम कार्बोनेट, सीलेंटेटा, निडेरिया CCC, निडेरिया कोरल, कैल्शियम कार्बोनेट, निडेरिया कोरल जो कि क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है उनके स्केलेटन में, उनके स्पेक्टिव स्पंजिन फाइबर स्पंजेस में। निडेरियन एग्जिबिटेड टू बेसिक बॉडी, पोलिप भी होती है, मेडुसा भी होती है। दो बेसिक बॉडी होती है पोलिप में सुधा। द फॉर्मर यानी पोलिप, फॉर्मर यानी पहले वाला, यानी पोलिप, पोलिप पहले वाला ना, हाँ। फॉर्मर सेसाइड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हाइड्रा एग्जाम्पल, एडम्शिया एग्जाम्पल। हाइड्रा एडम्शिया, हाइड्रा एडम्शिया, हाइड्रा, हाइड्रा का डायग्राम सिमेट्री में दे रखा था, रेडियल था। बाकी बात करी हमने एडम्शिया की, तो एडम्शिया में सी एनिमोन नाम है इसका दूसरा, हाइड्रा याद रख लेना। हाइड्रा में होता है। ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये एडम्शिया का है। ये किसका है? तो ये एल्यूरा, जिसको जेलीफिश कहा जाता है, वो है। इसमें एडम्शिया आता है, इसमें एडम्शिया आता है, एडम्शिया और हाइड्रा आता है। हाइड्रा दोनों के क्या होता है? मेडुसा होता है या पोलिप होता है, तो पोलिप होता है दोनों में। हाइड्रा एडम्शिया में क्या होता है? पोलिप, फॉर्मर यानी पोलिप होता है। वेयर द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग एल्यूरा और जेलीफिश। द निडेरिया exist both form, निडेरिया
एग्जिट करता है बोथ फॉर्म, बहुत दोनों टाइप के। जैसे यदि निडोनिडेरिया पोलिप भी है और मेडुसा भी है तो उनको बोल देते हैं हम बोथ फॉर्म। कहाँ गया बोथ फॉर्म एग्जिबिटेड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। जैसे पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूला एसेक्सुअली। देखो पोलिप क्या होता है एसेक्सुअल और मेडुसा होता है सेक्सुअल। तो मेडुसा से पोलिप बनेगा यानी सेक्सुअल बनेगा, तो सेक्सुअल ही होगा। पर पोलिप से मेडुसा हुआ तो एसेक्सुअल ही होगा, क्योंकि पोलिप एसेक्सुअल है। मेडुसा से पोलिप हुआ तो मेडुसा सेक्सुअल है, सेक्सुअल। ओबेलिया, नाम है ओबेलिया। एग्जाम्पल ओबेलिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एग्जाम्पल ओबेलिया। बोथ फॉर्म एग्जिबिटेड ओबेलिया, अल्टरनेशन जनरेशन ओबेलिया। मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस नहीं, मेटाजेनेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Faicilia Portuguese man of war, 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 Faicilia Portuguese man of war. Adamsia sea anemone, Penatula sea pen, Penatula sea pen, Gorgonia sea pen. पोलिप एंड मेडुला बोथ आर डिप्लॉयड। पोलिप और मेडुसा दोनों डिप्लॉयड होते हैं। देन नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। देखो आप पोलिप से मेडुसा बनना मेटाजेनेसिस। अब लोग सोचते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन मेडुसा डिप्लॉयड होगा कौन सा वो होगा, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। बोथ आर डिप्लॉयड। There is no change in chromosome number. पोलिप मेडुसा दोनों डिप्लॉयड होते हैं। एनिमल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है इसलिए। फाइसिलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, मेंड्रिना ब्रेन कोरल। मेन यानी इंसान, मेन यानी हम, लड़के होते हैं मेन और उसमें लग जाता है ब्रेन कोरल। उनका ब्रेन थोड़ा ऐसे रहता है इसलिए ब्रेन कोरल, कोरा भरा होता है ब्रेन में इसलिए ब्रेन कोरल। कौन मेंड्रिना ब्रेन कोरल। Faicilia Portuguese man of war, 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 Faicilia Portuguese man of war. Adamsia sea anemone, Penatula sea pen, Gorgonia sea pen, Meandrina brain coral. चलो याद हो गया। इसका एग्जांपल एल्यूरा क्या है, मेडुसा है पोलिप। तो मेडुसा होता है एल्यूरा जिसका नाम है जेलीफिश। ओबेलिया दोनों होता है। देखो फाइसिलिया मेडुसा होता है, बाकी सब पोलिप होते हैं। फाइसिलिया जो है सिर्फ फाइसिलिया क्या होता है मेडुसा। और एक एग्जांपल है हमारा एल्यूरा और जेलीफिश जो होते हैं ना, एल्यूरा और जेलीफिश। एल्यूरा पढ़ा था हमने और जेलीफिश, इन ये दोनों क्या होते हैं,
एलुरा और जेलीफिश मेडूसा होते हैं, उसके साथ मेडूसा एक होता है फाइसीलिया मेडूसा होता है। पहले देखो, पहले फाइसीलिया आया और पहले मेडूसा लिखा हुआ था ऊपर, तो पहले वाला मेडूसा हो गया। बाकी सब एडम्शिया, सी एनिमोन वगैरह वगैरह सब क्या हो गया, पोलिप। पोलिप ज़्यादा है, मेडूसा कम जा रहा है। छतरी वाले कम है, छतरी कम बिकते हैं, वरसात में बिकते हैं इसलिए। फाइलम टीनोफोरा। देखो ये लोगों को सबसे आसान मेरे को यही लगता है, इसमें ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कंफ्यूजन है भी नहीं। देखो, टीनोफोरा इज कॉमनली नोन एज सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली। बताओ टीनोफोरा को क्या बोलते हैं? टीनोफोरा को हम बोलते हैं सी वॉलनट कॉम जेली। निडेरिया को, चिलेंट्रेटा को क्या बोलते हैं? निडेरिया। स्पॉन्जियस को क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। टीनोफोरा को क्या बोलते हैं? तो टीनोफोरा का सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली, सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली। एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये इसका इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना, जितना भूलना मत। एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। डिप्लो है, डिप्लो है तो डिप्लो है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पता है। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो, 8 एक्सटर्नल रो, इसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी 8 एक्सटर्नल रो होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट। ये क्या होती है? कॉम्ब प्लेट, ये होती है कॉम्ब प्लेट। और यहाँ पर अंदर यहाँ लाइट जलती है, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके। ठीक है, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। सी वॉलनट कॉम जेली, सी वॉलनट कॉम जेली क्या बोलते हैं टीनोफोरा को? एक्सक्लूसिव मेराइन है, सिमेट्री रेडियल, सिमेट्री रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो, सीलिएटेड कॉम्प्लेट, सीलिया होता है इसमें, सीलिएटेड कॉम्प्लेट, सीलिएटेड क्या बोला? सीलिएटेड होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। देखो, सी वॉलनट कॉम जेली एक्सक्लूसिवली मेराइन याद रखना, रेडियल सिमेट्री याद करना, डिप्लोब्लास्टिक याद रखना, टिश्यू लेवल ऑर्गेन, बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो, 8 याद रख लेना। सीलिएटेड होते हैं 8 एक्सटर्नल रो, प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, डाइजेशन, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। बताओ स्पॉन्जियस में एक्स्ट्रा या इंट्रा? तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन था स्पॉन्जियस में। और फिर हम टीनोफोरा, और टीनोफोरा में दोनों में सेम, टीनोफोरा और निडेरियम दोनों में सेम डाइजेशन। सिमेट्री के साथ डाइजेशन का इनका सेम होता है, किनका? सॉरी, जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उनका डाइजेशन सेम होता है, जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उनका डाइजेशन सेम होता है, जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उनका डाइजेशन सेम होता है। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, लाइट को इमिट करता है। बायोल्यूमिनेसेंस, ये तो बहुत कॉमन है, इमिट करता है लाइट को। वेल मार्क्ड टीनोफोरा, जो कि वेल मार्क्ड होता है टीनोफोरा में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके एलिमेंट से पहले सेक्स के सेपरेट होंगे ही नहीं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ सेक्स, जिसमें एक्सक्लूसिवली मेराइन होगा वो है ना सेक्सुअल होगा रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो मतलब एक्सक्लूसिवली मेराइन हो तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओनली सेक्सुअल है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, वहाँ पर था इंटरनल, यहाँ पर होगा एक्सटर्नल। देखो एक्सक्लूसिवली मेराइन में क्या क्या होता है, तो एक्सक्लूसिवली मेराइन बोल दिया, हमें दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो रिप्रोडक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा और फिर फर्टिलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल ही रहता है सिर्फ।
और फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इंटरनल नहीं रहता, एक्सटर्नल ही रहता है सिर्फ। ये एक्सटर्नल है, सॉरी आपको दिखने में, देखो ये कहाँ एक्सटर्नल। इनडायरेक्टली डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्योंकि अभी छोटा है, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होगी। प्लूरोब्रैकिया प्लाना, प्लूरोब्रैकिया प्लाना, ये एग्जाम्पल बताओ किसका है प्लूरोब्रैकिया का। ये प्लूरोब्रैकिया है, प्लाना नहीं है, फोरा है वो। प्लूरोब्रैकिया प्लाना, प्लूरोब्रैकिया प्लाना, प्लूरोब्रैकिया प्लाना। अब हमने वो उसमें जो इसमें एग्जाम्पल में ये देखा था ना, ये एलिरा है और ये पोलिप है, इसमें एडमशिया है। ठीक है, अब बताओ कहाँ जा रहा हूँ। प्लेटिहेल्मिंथेस, बस थोड़ा सा प्लेटिहेल्मिंथेस निपटा देते, इसके हेल्मिंथेस भी निपटा देंगे। द डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। डोर्सो यानी आगे पीछे से, फेट्रल आगे पीछे से इनकी क्या होती है फ्लैट। ये आगे से फ्लैट है, इस देखो आगे से फ्लैट है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी फ्लैट है, चपटी हुई है ये देखो, आगे से फ्लैट पीछे से भी फ्लैट। इसको बोलते हैं डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए कहा इसका नाम रखा गया हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म। दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट, एंडोपेरासाइट देखो पैरासाइट यहाँ से शुरू हो रहा है प्लेटिहेल्मिंथेस से, फिर चलेगा देखना मुक्ति देर तक। एंडो पैरासाइट में कौन सा एंडो है, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में भी मिलता है, हमारे अंदर है भाई। फ्लैटवर्म आर बायलेटरल सिमेट्री, कैसा बायलेटरल, यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है। रेडियल सिमेट्री सिर्फ दो में होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दो में होता है। और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है, डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ दो में होता है, टिश्यू लेवल भी दो में होता है। और यहाँ से डिप्लोब्लास्टिक भी सिर्फ दो में होता है, यहाँ पर ट्रिप्लो शुरू हो जाता है और एसिलोमेट हो जाता है, ये एसिलोमेट विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक एंड सकर होती है पैरासाइट फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में हुक और सकर होती है, हुक और सकर दोनों में पैरासाइटिक फॉर्म में होती है, पैरासाइटिक फॉर्म में हुक और सकर होती है, हुक और सकर। सम आर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट ऑफ टिश्यू डायरेक्टली देयर बॉडी सरफेस, इन ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को होस्ट से, अपने से जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल में बैठे हैं। डाइजेस्टिव को भी, डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड, जैसे कि इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, साफ़ डाइजेस्टेड अच्छा फूड मिल जाता है इनको। स्पेशलाइज सेल होती है इनके पास, फ्लेम सेल, हेड पे ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, स्पेशलाइज्ड सेल होती है इनके पास, इसलिए इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, हमने डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट देखा था, मस्कुलर फेरिंग्स से कंप्लीट हो रहा था ना इसके हेल्मिंथेस से, इसमें भी डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट ऑफ टिश्यू डायरेक्टली देयर बॉडी सरफेस। और फिर बात करें स्पेशलाइज सेल होती है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट। प्रोटोनेफ्रिडिया देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया नाम लिखा हुआ कहाँ पर, तो वो जाऊँगे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो वहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पे लिखा हुआ है फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, और सोलेनोसाइट भी याद रख लो, नया नाम। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट इसके हेल्मिंथेस होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, भयंकर इनडायरेक्ट, मेनी लार्वा स्टेज, मेनी लार्वा। सम ऑफ मेंबर लाइक प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे टीनिया हिपेटिका, टीनिया सोलियम फेस्कुला हिपेटिका, टीनिया सोलियम फेस्कुला हिपेटिका, टीनिया सोलियम फेस्कुला हिपेटिका। देखो इसका नाम पूरा होता है टीनिया सोलियम, क्या होता है फ्यूनिका हिपेटिका, फ्यूनिका हिपेटिका।
और टेप ट्यूनिका सोलियम को बोलते हैं टेप वर्म, ट्यूनिका सोलियम टेप वर्म, ट्यूनिका सोलियम टेप वर्म। फेसिकुला फेसिकुला फ्यूनिकुला बोलते हैं, फेसिक्यूला 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 हिपेटिका, फेसिक्यूला क्यूओला फेसिक्यूला हिपेटिका हिपेटिका। एग्जाम्पल लीवर फ्लूके फेसिक्यूला हिपेटिका, टीनिया सोलियम टेप फॉर्म, फेसिक्यूला हिपेटिका लीवर फ्लूके। ये क्या है? वो क्या शक्कर? ये शक्कर है, ये भी शक्कर है। टेप फॉर्म टेप ये दिखता ही है। एस्केलमिंथिस राउंड वर्म, एस्केलमिंथिस राउंड वर्म, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, राउंड वर्म। Escarpmenthes circular in cross section, round worm. They may be free living aquatic terrestrial parasite. सब होता है फ्री लिविंग। देखो फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक पैरासाइट, मेराइन, फ्रेश वाटर, सब एक्वेटिक में से दे नहीं रखा मेराइन वगैरह, पर आप ले सकते हो। सर्कुलर इन द बॉडी, देखो ये पोस्टीरियर एंटीरियर, ये एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। तो पोस्टीरियर इनकी क्या होती है? सर्कुलर होती है पोस्टीरियर, और फीमेल इज़ लॉन्गर देन मेल। इनका एग्जांपल है सेपरेटेड, मेल और फीमेल का, है ध्यान रखना। राउंड वर्म तो मे भी फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फ्री लिविंग एक्वेटिक, दोनों हो सकते हैं। फ्री लिविंग में क्या हो सकते हैं? या तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग होंगे तो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होंगे, पैरासाइट होंगे तो प्लांट और एनिमल पे होंगे। प्लांट इन द प्लांट और एनिमल के अंदर, इन द बोला, ऑन द नहीं, इन द एनिमल। प्लांट और एनिमल के अंदर पैरासाइट होंगे, एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे तो दोनों होंगे। फ्री लिविंग पैरासाइट होंगे तो दोनों होंगे, पैरासाइट प्लांट और एनिमल पे होंगे। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पता है। बायलेटरल सिमिट्री, यहाँ से शुरू होता है ऑर्गन सिस्टम। बायलेटरल सिमिट्री तो यहाँ से शुरू हो चुकी है, पहले ही ट्रिप्लो शुरू हो गया। सूडोसिलोमेट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एसिलोमेट था, सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस। एलिमेंट्री कैनाल इज completed with well developed muscular pharynx, well developed muscular pharynx, elementary canal completed with well developed muscular pharynx। और एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है इनके पास, एक्सक्रीटरी ट्यूब, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी बाय थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, इसको बोलते हैं रिनेट सेल, येस सेल। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग। यहाँ से शुरू हो चुका है डायोसियस। मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल कैसे होते हैं? दिखते हैं अलग अलग। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों शुरू हो जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एस्केरिस राउंड वर्म, वुकरेरिया, फ्लेरिया वर्म, एनकाइलोस्टोमा हुक वर्म, एनकाइलोस्टोमा हुक वर्म। फिर से एस्केरिस राउंड वर्म, वुकरेरिया, फुनेरिया वर्म, एनकाइलोस्टोमा हुक 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 वर्म। डायोसियस बोल दो या हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलना अपने को, डायोसियस बोल दो या यूनिसेक्सुअल बोल दो, चल जाएगा। एस्केरिस, डायोसियस, मोनोसियस तो बताया होता है ना। एस्केरिस और राउंड वर्म, एस्केरिस बोल दो, राउंड वर्म, एस्केरिस राउंड वर्म, एस्केरिस राउंड वर्म, वुकरेरिया फ्लेरिया वर्म, वुकरेरिया फ्लेरिया वर्म, वुकरेरिया फ्लेरिया वर्म, हुक वर्म, एनकाइलोस्टोमा 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 राउंड वर्म, एस्केरिस राउंड वर्म, एस्केरिस। ओके गाइस, थैंक यू।